हमें तो ये महसूस नहीं होता कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेज रखा है। अगर अपन एनडीएम ऑफिसर बनना है तो इसलिए अपन आरएमसी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट होना ही पड़ेगा। लीडरशिप क्वालिटी जो है ये डेवलप कर रहे हैं बच्चे के अंदर। ये अपना खेत का गेहूं उठा हुए अच्छा। 150 किलोमीटर पड़ा है, लेकिन पिकअप करके बैठे हूं तो गेहूं आवे मतलब पूरा सागे ही मंगा लो दे सागे ही आवे। घर का कार थाना टाबरा कार सका अड़ोस पड़ोस का सही इकट्ठा कर रखे हैं। पिकअप जड़गानी नहीं भरे दो जड़गानी काम कंप्लीट होगा कोई नहीं। यान को कहीं करवाओ हो ते टाबरान जको के आ एक सीटर पर भी थे उड़ालेगा। मतलब झुंझुनू का आदमी चारों मेर लट गाडेड़ा रखे, फौज को नाम आवे, सेना को नाम आवे, तो बेटे झुंझुनुआ को नाम भी पहली आवे। They are doing excellent job. In fact, they are grooming children of Rajasthan to become an officer. जितने भी जनरल बनते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं, मोस्टली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी वाले ही बनते हैं। बिल्कुल। परिवार का बैकग्राउंड ही आर्मी की तरफ से रहा है। दादा भी मेरे कर्नल रहे थे। अच्छा। तो इसी मोटिवेशन वहीं से मिला। आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, पेट तो बेटा सभी भरते हैं, पर देश की सेवा जो है सबसे महान सेवा मानी जाती है। परमवीर चक्र इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट का है, पीरू सिंह, CHM पीरू सिंह। ये उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जहाँ बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए हैं। एक महीने अगर कोई बच्चे को छोड़ दे, उसके बाद में उसमें जो परिवर्तन दिखाना है वो काम हमारा है, हमारी टीम का है। 7 दिन में भी अगर जी नहीं दा पाए तो स्पेशल रिक्वेस्ट पर 7 दिन और भी दे देंगे, कोई बात को नहीं, थारे नाम पर मान लेंगे। ये ज्यादा और क्या होगा बताओ। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और थे मेरे पीछे देख रहे हो ये टाबर साफो बांध रखा है। बिया तो आपने मारवाड़ी में किया करा है कि साफो बंधा करा है, एक टाइम आया बाद में, लेकिन ये जो कारनामो करो है बाकी वजह आके ललाट के ऊपर तिलक और साफो। पहले गांव के मायने बात चारू मेर करा तो एनडीए ऑफिसर जब निकला है एनडीए तो बक लिए बोला है कि बाकी नींव मजबूत होनी चाहिए और नींव खटे बड़ा है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बिजगा नींव बड़ा है। ऑफिसर्स जता भी सेना का है जखा भी निकला है तो बे निकला सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। और बक मायने बात करा तो एक नाम वो आवे है RIMC और वो नाम है कि बैठे जावे है जखा मतलब एकदम मारवाड़ी में केवल का छठवा टाबर और बे छठवा टाबर बे हुए है जखा आगे जार सेना के मायने ऑफिसर्स बने। RIMC जखा के मायने राजस्थान की सिर्फ एकमात्र सीट है और 20 सीट के मायने भी आपने ठेको टाबर है। आयुष भी को सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल आप एस्पायर गुरु एकेडमी जयपुर निवारू, जयपुर के अंदर निवारू जोटवाड़ा। और बात करा तो 6 साल लगातार आपको रिजल्ट जखो सपनों ये पीछे बैठा अभिभावक है, जखो ये सपनों देखे है भी सपना साकार गुरुजना के साथ के मायने मिल और करबा लाग रहा लगातार। तो पहली शुरुआत करशु मैं गुरुजी हेठू थारकनू सर, मतलब RIMC बच्चा को सपनों हुआ है, अभिभावकों को सपनों हुआ है। RIMC मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल जतो नाम हो सोरो आवे है, जतो नाम हो छोटो सो लागे है, लेकिन मेहनत बहुत बड़ी करनी पड़ेगी के खातिर। मेहनत तो बहुत बड़ी करनी पड़ेगी के खातिर। मेहनत का मैंने यह है कि अपन बस एक ही गोल रखना है कि अगर अपन एनडीएम ऑफिसर बनना है तो इसलिए अपन RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाए सिलेक्शन लेना। और RIMC के लिए मेहनत करनी है का मतलब ताने 2 साल पहले ही गोल डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ अपन RIMC में जानो ही है, इसलिए छोटा छोटा गोल न करता करता धीरे धीरे करता 2 साल के टाइम में तारो RIMC आराम हो जाए, लेकिन इसके लिए कंटिन्यू मेहनत के लिए जरूरत पड़े। सर देखा जावा है कि पूरा राजस्थान का मायने बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है और बे भी देखे कि मारो टाबर आज प्रतिष्ठित संस्थान के मायने जावे, लेकिन एक सीटर पर भी थे उड़ालेगा को कहीं करवाओ होते टाबरान जको के एक सीटर पर भी थे उड़ालेगा। टाबरा को टाइम मैनेजमेंट है को करें कि बाकी टाइम जो है फालतू की अठीन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी ध्यान डाइवर्ट कोने हुआ है। तो भी को टाइम टेबल ही तरह को सेट करो कि बिन खेलने को टाइम भी मिला और प्रॉपर पढ़ने को टाइम भी मिला है। इंजॉयमेंट मैंने मैं पढ़ाई के साथ में अकेले बिन रटाया करने पढ़ाई के साथ के अंदर बिन पढ़ाई ने एक इंजॉयमेंट बना के बिन चीज़ ने पढ़ावा। बिल्कुल। तो बी के साथ में बच्चों ने तो कंटिन्यू अगर बच्चा पढ़ाया जाए तो वो एक पेटी बाजू से बन जाए वो चीज, लेकिन एक मनोरंजन के साथ में अगर एजुकेशन या शिक्षा दी जाए तो भी को अलग ही मजा आवे, बच्चों बिन आगे तक लेके जाए चीज। लेकिन सर ये छोटा छोटा ये टाबर है जगह ये घरा निचला रेवा को नहीं घर का जगह सगड़ा बैठे है अन की हिसाब डिसिप्लिन, क्योंकि डिफेंस को नाम आवे तो डिसिप्लिन को नाम सब पहली आवे है। देखो बच्चा ने पढ़ाणु है और बन आगे बढ़ाणु है तो बच्चा के साथ बच्चों बनू ही पड़ोगे।
बच्चा के साथ बच्चों नहीं बनाऊंगा बिन समझने के लिए, तब तक तो आप बिन समझ ही कौन पाओ। अगर समझणु है बच्चा ने वास्तविकता भी गहराई तक जानू है तो भी के साथ बच्चों बढ़नो ही पड़ोगो, भी की साइकोलॉजी के साथ में रहना ही पड़ोगो। दूसरी बात मैं कहूँ कि एक अंदर अपन खासकर ध्यान रखना पड़े कि जब बच्चों है वो बी की इच्छा के ही बी को टारगेट किए है कि बिन भाई छोटा छोटा टारगेट जो है कि बेटा तेरे साथ में आ चीज सैटरडे दिन तेरे साथ आ चीज करांगा, या सैटरडे दिन तन यो खिलाया जाओगे, सैटरडे दिन तन यो दिखाया जाओगे बी तन, लेकिन 6 दिन को टारगेट है बी तरीकों में आगे लियो जाए तो बच्चों अपना आप ही बच्चा के साथ में साइकोलॉजिकली चीज़ां समझणु है और समझ के बी के बराबर आणु है, तो बच्चा नहीं लगे कि हाँ वास्तव में आगे साथ रहा बिन रहन में मजा आओ, तो वो आपा जो कहांगा बच्चे सब चीज़ा करा वो डरान धमका। एस्पायर गुरु एकेडमी लिमिटेड बच्चा और बाकी साथ का मायने सिलेक्शन रेशियो की बात करा तो का हर दूसरो तीसरो बच्चों है जो हाँ इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। आनुपातिक सिलेक्शन रेशियो आपने बहुत ज्यादा है और बी को रीजन यही है कि आप बच्चा के साथ 1-to-1 हुआ ई के बारे में ऐसे बच्चा तान बताऊंगा अच्छी तरीका हूँ कि भाई आगे साथ बच्चा के साथ कहीं से हो जाए कि आगे साथ बैठ के मिलो खानो भी खाओ ताकि पता चले कि हाँ बच्चा के साथ यो खानो है, बच्चा खाना पीना की जो चीज़ें हैं कि आपने जो पैकिंग फूड है वो कम खानो है, तो बच्चा के साथ बच्चों बनना ही पड़ा। मैं एक ही बात कहना चाहूँ सारी चीजें। सिलेक्शन रेशियो की बात करा लेकिन सिलेक्शन की संख्या भी मैं देखी कई रिजल्ट ई बार को देख रहे हो। ई बार को रिजल्ट आपने जो रही है वो लगभग 70-72% के आसपास सिलेक्शन रेशियो रही है, जो बहुत बढ़िया सिलेक्शन रेशियो आपने। कर्नल साहब का नाम कर्नल साहब कोई भी यूनिट है रेजिमेंट यूनिट हुआ तो बिका हेड हुआ है जगह सीओ ही हुआ है और थे भी पोस्ट पर रिया हो, मतलब पूरी कंपनी ने थे संभाली है, पूरी कंपनी ने 800 आदमी के नफरी हुआ है जखी के ऊपर पूरी कमांड करी है, भी के साथ का मायना बड़ा बड़ा डिसीजंस भी लिया है। साथ में बात करा जको नींव है जको वो बोलिया करे कि पहलो बाठो है जको सटीक लागनो चाहिए ताकि बाकी काम है जगह बढ़िया तौर के ऊपर हुआ है। ऑफिसर बनवा की पहली सीढ़ी है टाबर पार कर दी है। आजकल जठे बच्चा सिर्फ बच्चा का अभिभावक जगह बड़ा बड़ा दूसरा ही सपना देखे है डिफेंस को नाम लेवे तो अग्निवीर के बाद के मायने जी क्रेज कम की बात करा डिफेंस को, लेकिन ज्यादा होनी चाहिए बल्कि तो वो जखो थे देख रहे हो RIMC जकी इंडिया की काफी बड़ी एग्जाम है, मिलिट्री स्कूल हो ज्यादा टफ पेपर भी को अवेयर बठे भी सिलेक्शन आपना अठा को इंस्टीट्यूट देवा लाग रही है। पता चला कि एस्पायर इंस्टीट्यूट जो है जब यहाँ के मैंने देखा तो they are doing excellent job. In fact, they are grooming children of Rajasthan to become an officer. Because any person who gets to RIMC or a Sainik school or military school, they have more than RIMC more than 90% chances they have to become an officer. बिल्कुल। और बाकी बच्चे जो हैं उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं जो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में जाते हैं, बिकॉज बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी जो है ये डेवलप कर रहे हैं बच्चे के अंदर। और एक बार बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी वो बच्चा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, उसको जहां भी जाएगा चाहे वो वकील बने चाहे राजनीति में जाए वो हमेशा नंबर 1 रहेंगे। बिल्कुल। तो ये यहाँ जो फाउंडेशन रखी गई है ये इतनी अच्छी फाउंडेशन है जो मैंने अभी देख रहा हूँ, इससे बेहतरीन शायद कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जिनका इतनी परसेंटेज हो। मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल RIMC 8 जगह निकला है बे टॉप लीडर हुए जी। आप बात करा कि सर खड़े है तो ये जता भी बच्चा खड़े है कि अबड़ा टाइम के ऊपर थकाली जी रैंक के ऊपर काबिज उसी और लीड करसी आगे जा जो RIMC वाले जितने भी हैं जितने भी जनरल बनते हैं आर्मी चीफ बनते हैं मोस्टली सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल RIMC वाले ही बनते हैं। बिल्कुल। बाकी फौज में अफसर तो बन जाएंगे लेकिन जो आगे बढ़ते हैं जो यहाँ से जो इनकी फाउंडेशन बनी है ये इनको जिंदगी भर मदद करेगी। आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा दो कर्नल साहब। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं फौज के अंदर राजपुताना राइफल्स में कमीशन हुआ था सवाई मानगढ़ में, उसके बाद मैंने लंका में भी नौकरी की, नागालैंड मिजोरम में भी की, मिजोरम पीस अकॉर्ड के अंदर भी मेरा काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। मुझे युद्ध सेवा मेडल विच इज इक्वलेंट टू वीर चक्रा वो मेरे को लंका में मिला था, तो ये सब मेरे अचीवमेंट है। दूसरा मैं सिलेक्शन बोर्ड के अंदर GTO रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ GTO रह करके 3.5 साल ये जो बच्चे RIMC से सैनिक स्कूल या सिविल से आते हैं उन सब के हम लोग इंटरव्यू देते हैं, तो आई वॉज वन ऑफ द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स और ये हमें ग्राउंड टेस्टिंग सब बड़ी बात है कि जखा भी ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है एक अलग अनुभव ले जावे क्योंकि सर है जगह खुद भी टीम को हिस्सों रह चुके हैं कि साबू बच्चा सिलेक्शन होगा फाइनल। जहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उस टीम का मैं मेंबर रह चुका हूँ, तो मैं यहाँ के देख रहा हूँ कि इन बच्चों के अंदर ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज है जो आगे जाके इनको और रोशन करेंगे। बिल्कुल।
थैंक यू कर्नल साहब। हाँ मैं सबसे पहले एमडी साहब को बधाई देना चाहता हूँ, इनके टीचर्स को, इनके पेरेंट्स को, और साथ ही इन बच्चों को भी बधाई देना चाहता और हूँ। पेरेंट्स हैं और बच्चा है, मैसेज कहीं दे चाहो? मैसेज यो देना चाहता हूँ कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो आगे जाकर के आपका नाम रोशन करे, बिल्कुल। देश का नाम रोशन करे। आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, पेट तो बेटा सभी भरते हैं, पर देश की सेवा जो है सबसे महान सेवा मानी जाती है। बिल्कुल, थैंक यू कर्नल साहब। अब मैं आऊं अठीने, आज का जगह स्टार है और बात करा फड़े जिया का, आज का जगह दूल्हा है बे यही है RIMC का। तो आयुष कहाँ से हो आप? सर मैं देखो मन भी हिंदी बुलाई दिए खटू हो। सर मैं वैसे तो झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। झुंझुनू हाँ। गांव कौन सो है? भेर माँ की तरफ से और पिता की तरफ से जैतपुर। अच्छा, तो अठे जयपुरी रहो थे? हाँ हाँ। तो ओ सोचो है का ऑफिसर बनवा खातिर? पहला परमवीर चक्र इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट का है, पीरू सिंह, CHM पीरू सिंह। झुंझुनू में एंट्री करता नहीं सर्कल Yes, पर। तो ये उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जहाँ बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए हैं। बिल्कुल, जब आर्मी को नाम आवे तो सौ पहले झुंझुनू, बिग बाद में सीकर, शेखावाटी को। पहला परमवीर चक्र है जिसने पहली लड़ाई हुई थी 47 वाली, उसमें उसने लिया था। तो मोटिवेशन तो धन बठाऊ आ जावे कि झुंझुनू को नाम आता नहीं, सेना को नाम तो पहले आवे, लेकिन कुन थाने कुण कियो के अपन सेना कमाए न तन जानो है बेटा कि नहीं जानो है, फादर मदर खटिनु वैसे तो परिवार का बैकग्राउंड ही आर्मी की तरफ से रहा है, दादा भी मेरे कर्नल रहे थे। अच्छा। तो इसी मोटिवेशन वहीं से मिला। दादो साहब भी कर्नल, फिर पापा? पापा भी आर्मी में ही है, ऐसे ऑन सर्विस में है। हाँ, लगभग पूरी फैमिली मेरी डिफेंस से बिलोंग करती है। अच्छा, बात करा एस्पायर गुरु एकेडमी है, इन चूज करवा को कहीं कारण हो और अठे आर कौन सी स्पेशल यानी की चीजा लादी के एक बच्चा जकी सिलेक्शन के लिए जरूरत हुए, जति सारी एबिलिटी या सारी जकी खास बात हुए भाई इंस्टीट्यूट में है? मेन चीज तो यही है, जैसे दिनेश सर ने बताई थी, ये फैमिली की तरह रखते हैं यहाँ पे, कि टीचर्स भी पेरेंट्स की तरह बात करते हैं, पेरेंट्स की तरह समझाते हैं। तो मेन चीज तो यही है, समझ में अच्छा आता है और प्रैक्टिस तो खूब कराते हैं। प्रैक्टिस खूब। हाँ। मिलिट्री स्कूल और RIMC सैनिक स्कूल ये तीनों है, जबकि की कंपटीशन लेवल काफी हार्ड हुआ है और RIMC को तो काफी ज्यादा हुआ है, मिलिट्री स्कूल को जो तो एग्जाम लागे ब्यूं भी हार्ड हुआ है। तो बी खातर स्पेशल थारी एकेडमी है, एकेडमी का टीचर्स है और बे की साबुत मेहनत करवाता। ये है कि पुराने पेपर्स, नए नए टाइप के पेपर इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि एग्जाम का जो असली लेवल है वो हमारे लेवल से कम लगता है। अच्छा। हाँ। मतलब वो पेपर आसान लागबा लाग जावे और वो अठाणो थन ज्यादा हार्ड लागे, हाँ। यानी की तैयारी करवावे। रूटीन काई राखता थारो जी साबू थे एकेडमिक मायने रहता करता? रूटीन भी पूरा घर की तरह पढ़ाते, सुबह जाते हम, फिर लेट शाम को वापस आते, बीच में खेलते भी, खाते भी और पढ़ाई। सर एक बात जगी टाबर बताई है कि पूरा आनंद भी ये लिया है और पढ़ाई को पूरा मजो भी लिया है और साथ में सिलेक्शन भी दिया है। मतलब झुंझुनू का आदमी चारों मेर लट गाडेड़ा रहा के फौज को नाम आवे, सेना को नाम आवे, तो बेटे झुंझुनू को नाम भी पहली आवे। और सब बड़ी बात तो है जगह डायरेक्टर सर है दोनों वे भी आपने झुंझुनू है और जयपुर के मायने सेवा देवा लाग रहा है। देखो दिल्ला जी, आपने शुरुआत में जो बात कही साफे पहनाने वाली, मेरे पिताजी भी आए हुए हैं, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से जिस उम्र में हमने साफा पहना था उससे पहले हमने कई सैकड़ों बच्चों को साफा पहना दिया था। बिल्कुल। तो सर अभिभावकों को सपना है कि मेरे बच्चों, और जब अभिभावकों को नाम, जब बच्चा का नाम जानवा लाग जावे तो ब्यूं ज्यादा प्राउड कोई ना हुए भी को नहीं। बिल्कुल। तो बे अरबा चीज ए बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में करवा लाग रहा है। बिल्कुल सर, देखो ये होता है कि एक उम्र के बाद में तो हर आदमी को जरूरत होती है तो काम करता ही करता है, लेकिन इस छोटी उम्र में इन बच्चों को अपने गोल समझाना, उनके हिसाब से काम करना, इनको हर चीज पे मेहनत करवाना, ये एक बड़ा टास्क का काम होता है। लेकिन ये बच्चे इतने हमारे साथ कंफर्टेबल रहते हैं कि दिन में 12 घंटे 15 घंटे हमारे साथ रहते हैं। हॉस्टल वाले बच्चे 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, तो ये कंप्लीट हमारे साथ कंफर्टेबल रहते हैं। छुट्टियां इवन आप ये मानो कि 15 दिन की छुट्टियां रहती हैं, उसमें 50% बच्चे हॉस्टल से घर जाने के लिए मना कर देते हैं। अच्छा। उसका रीजन बड़ो थाने सिंपल सो बात बताऊं कि अपना खेत का गेहूं अठियावे, अच्छा। 150 किलोमीटर पड़े लेकिन पिकअप करके बैठे हूं तो गेहूं आवे, मतलब पूरा सागे ही मंगा लियो दे, सागे ही आवे। घर का कार, थाना, टाबरा कार सका, अड़ोस पड़ोस का सही इकट्ठा कर रखे हैं। पिकअप जड़ेदानी नहीं भरे दो, जड़ेदानी काम कंप्लीट होगा नहीं। बिल्कुल। और बाकी जो है कि जड़े मेरे घर को दूध आ रहा है तो बैठे हूँ टाबरा को आ रहा है, जठे मेरे घर की सब्जी आ रही है, बैठे हूँ टाबरा घर की सब्जी आ रही है, या कौन की मैं तो अलग जगह मंगा रहा हूँ और टाबरा अलग जगह खा रहे हूँ। सर अब एस्पायर गुरु एकेडमी है, कौन सा कोर्स की तैयारी करवावे और
की साबू तैयारी करवावर कौन बच्चा एडमिशन ले सके है, कौन सी क्लास के मायने थारे साथ में जुड़ तैयारी कर सके। बेसिक अपन बात करें तो सर हमारे पास ही 4th क्लास से लेके बच्चा और 9th क्लास तक का कोई भी बच्चा हो वो स्पेशली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमसी की अपन कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। कंप्लीट अपनी हॉस्टल सुविधा है, सारे बच्चे यहाँ रहने की सारी सुविधा है, क्लासेस की सुविधा है, हॉस्टल भी है, इनका फिजिकल का वो भी है और साथ में इनकी एक्टिविटी जैसे मॉर्निंग से इनका योगा भी करवाया जाता है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी इनको करवाया जाता है, संडे को अलग से गेम्स भी खिलवाए जाते हैं, स्विमिंग की तैयारी भी करवाई जाती है कि जो ऑल ओवर डेवलपमेंट अपन बोलते हैं बच्चे के अंदर वो अपन तैयारी करवाते हैं। सर्वांगीण विकास, सीधी सी बात, हाँ सर्वांगीण विकास है। थारो क्या मुझे मेरा सैनिक स्कूल झुंझुनू। सैनिक स्कूल झुंझुनू और गांव कौन सो है? गांव झुंझुनू ही है। गांव भी झुंझुनू में, ए देखो और क्या चाहे, गांव भी झुंझुनू और सैनिक स्कूल झुंझुनू ही मिल गई है। नाम का ही वंशदीप। अच्छा कत्ते टाइम हुआ रे रे वो एकेडमिक मायने 3 साल। 3 साल का मायने काई देखियो स्पेशल गुरुजी के मैं थकड़ी एकेडमिक मायने काई चोको लाग्यो था ना सर हमेशा हमारे साथ ये नहीं कि गुरुजनों की तरह रहते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं और पेरेंट्स की तरह रहते हैं। कोई भी हमारे साथ मतलब ऐसे नहीं करते, हमको जो समझ नहीं आता वो पर्सनल समझाते हैं। एक चीज जखी नोटिस करवाली है, दोनों बच्चों को बात करी है आप धीरे धीरे करसिया जखी मैं ना है कि जखो कॉन्फिडेंस क्योंकि ओ माइक सामने आता नहीं कई बार बा हुआ है कि बड़ा बड़ा है जखी बोली ऊपर नीचे उबा लग जावे, लेकिन ए टाबर है बी साबू भी कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है जखी मैंने एक प्रोफेशनल बंदो को ही बोला है। सर मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो मतलब सिलेक्शन के साथ में हर चीज है जबकि बच्चा का मायने ग्रोथ करवाई है। देखो हमारे पास वो है कि 1 महीने बाद में अपन फसल में खेत में फसल बोते हैं तो वो दाना दिखने लग जाता है बाहर, तो हमारे पास ही वो है कि 1 महीने अगर कोई बच्चे को छोड़ दे उसके बाद में उसमें जो परिवर्तन दिखाना है वो काम हमारा है, हमारी टीम का है। मैं ये नहीं कहता कि एक आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन पूरी टीम मिलके बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। अब थारो क्या मुझे नाम इंट्रोडक्शन पूरा? मारो नाम माधवेंद्र है, मैं चूरू हूँ, मारो गाँव चूरू हूँ, कांदल सर पड़े और मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ में सिलेक्टेड हूँ। अब आर मन 3 साल हो गया और 3 साल में मैं आ बात देखी कि सर घना आराम हूँ, एकदम मित्रा की तरह रहे और एक बार भी यहाँ कौन करे कि मतलब कोई भी गलती हुए तो आराम हूँ समझावे, यहाँ कौन करे गुरुजी वाली जी कि क्यों कर दियो यहाँ बात सुन। और ए टाबर बे है जखा की आवाजू लाग रहे है कि सर ए ऑफिसर थे तो क्यों के 12वीं बाद में बनला, 12th के बाद में एनडीए देवला, सीडीएस देवला जना बनला, लेकिन ए आज ही आपको कॉन्फिडेंस है जो को बी लेवल को है। अंकल जी मैं थार के नहीं आऊँ, आपको कॉन्फिडेंस भी लेवल को है कि ए ऑफिसर वाली क्वालिटी को लगभग 80% क्राइटेरिया तो अभी पार कर दियो है। बिल्कुल है। ये पूरा एस पर गुरु एकेडमी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत, बिल्कुल एकदम पेरेंट्स की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, न कि एक टीचर की तरह। और सब बड़ी बात तो आई है कि जना यहाँ छोटा छोटा टाबरा नहीं या छोटी सा को नहीं, क्योंकि मावा को और पापा को और जगह वो दिल है वो आऊं बरह भी को नहीं कन्ने राख पाऊं दूर भेज। हाँ मेरा नाम हर्ष कुमार है, मैं सैनिक स्कूल जयपुर में हूँ, मैं क्लास 8th में हूँ और मैंने ये देखा एकेडमी में रह के कि अंडरस्टैंडिंग पावर हम टीचर्स की बहुत है। जैसे हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उस चीज़ को समझाने के लिए हमारे पास जुटे रहते हैं कि समझाओ समझाओ, कैसे समझ में नहीं आ रही बस समझाएंगे, जो चीज़ नहीं आएगी वो सब समझाएंगे। बिल्कुल सर। लड़कियां की भी एंट्री जो तो एनडीए के मायने एनडीए में भी बाद में मिलिट्री स्कूल में भी स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल सर, जो फर्स्ट बैच हो भी टाइम पर एंट्री को नहीं ही, लेकिन अब अपना बेटिया की भी एंट्री शुरू हो गई है। तो सारी बेटियां ही ये भी कौन सी मुझे है? इनका सैनिक स्कूल ये दोनों भाई बहनी है, सैनिक स्कूल में है। अच्छा। और ये गुड़िया नवोदय विद्यालय में है। ये भी फिल्म को डायलॉग है ना कि मारी छोरी कौन सी छोरा कम है, तो ये देख लो कि जठे ऑफिसर्स को नाम आतो तो ओनली एक एंट्री टेक्निकल के रूप में होती, पहली एक ही ऑप्शन हो, लेकिन जदू मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और अक मायने एंट्री हुई है और बिग बाद के मायने लड़कियां हैं जखी भी झंडो गाड़वा लाग रही है और सिलेक्शन लेवल लाग रही है। गुड़िया आपको इंट्रोडक्शन? माय नेम इज राधिका। क्या मायने सिलेक्शन हुआ था? सर सैनिक स्कूल। कौन सी? सर सीकर। ये क्या है कि अब रनिंग में आई है सैनिक स्कूल। अभी इसी बार जो शुरुआत हुई है उसी में अपने अपना अच्छा रिजल्ट दिया है। बालिका सैनिक स्कूल में भी अपने सिलेक्शन है, अजमेर सीकर के अंदर भी और बीकानेर के अंदर भी। बिल्कुल। हाँ, ये फर्स्ट बच्ची है जो अपनी सीकर से रहने वाली थी और बालिका सैनिक स्कूल में इसका फर्स्ट सिलेक्शन हुआ है। जत्ती मेहनत में टाबर करी है, गुरुजी करी है, बाकी साके साके ये भी करी है, सगला सक टाबरा को सिलेक्शन नहीं उड़े के बैठे हो जगह को है, सबको ही सिलेक्शन है। अच्छा, सबका सिलेक्शन है।
और सर दिनेश सर, अजीत सर ने बहुत बढ़िया मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को। हमें तो ये महसूस नहीं होता कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेज रखा है। सुबह इनका आने का टाइम है 8:50 का सुबह, और जाने का कोई टाइम नहीं है। जब इनकी क्लास ऑफ होती है, सर अपने आप बता देते हैं भाई, अब मैसेज डाल देते हैं ग्रुप में, क्लास ऑफ हो गई, बच्चों को ले जाओ। दादी जी का नाम अब दादी जी एक टाइम हो जो गांव के मायने ये कहता कि नौकरी लागनी है, फौज में जानो है, सीधो अतो ही बेरो अफसर किया बना है, वो अतो ध्यान में कोनी हो कोनी साहब अफसर का बना के न बना कोनी अब बेरो पड़को अब के अब बेरो पड़को अफसर यहां बना है किया उन्हें बड़े बताओ भी गानी अब ताबर माने पढ़े हैं, नंबर अच्छा लावे हैं, जना बने अफसर। तो थारे भी कोई पोतो पोतो पोती के दोती है मेरी, आउसी है। अच्छा आउसी मेरी दोती है। क्या महीने सिलेक्शन हुई है? अरे अब भाई साहब अब तो कौन बेरो है ना, ये बेरो है कि जठो अफसर निकले भी स्कूल में जासी। आपके भांजा पढ़ता है, भांजो क्या महीने हुई है सिलेक्शन? उनकी मम्मा पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा अठे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी छोटे हैं। बस डाला ही है उसको। अच्छा अभी गालियो अठे। हाँ। मतलब बात सीढ़ी है जकी पहली सीढ़ी हुआ है जकी एक सिलेक्शन की भी खातर मेहनत जकी करनी पड़े, भी खातर तैयार करवा लग रहे हो। पढ़ाई भी अच्छा करने लग गया है। कतो टाइम हुआ अठे? 1 साल तो। 1 साल में कहीं लाग्यो का एस्पायर गुरु एकेडमी की साबू तैयारी कराओ? अच्छे पढ़ना लग गया अब तो, पहले से अच्छी पढ़ाई है। 1 साल में जेएनवी में कितना 152, जेएनवी में बेटे का 152वीं रैंक का AIR, और सैनिक स्कूल रेवाड़ी गवर्नमेंट स्कूल में, सैनिक स्कूल में पहले साल में ही दो में सिलेक्शन आया बच्चे। तो सर एक बार हटी ना हो, लास्ट में कई मैसेज दे बताओ सगड़ा अभिभावक जयपुर सीकर झुंझुनू मतलब सारा जता भी अभिभावक अठे रेबा लाग रहा है बे तो अठे पढ़ा रहे ही है, लेकिन बी का अलावा सर कता स्टेट का टाबर धारकन पढ़ रहे हैं। देखो मैं बताना चाहूँ जिला जी, अपने कने अपने स्टेट का टावर तो है ही है जी। जयपुर में तो अपने कने वाहन सुविधा है, वो 3 किलोमीटर रेडियस एरिया के माइन है। बी के बाद में अपने कने लगभग 15 स्टेटा का बच्चा जी का मैंने आपा राजस्थान का पड़ोसी स्टेट सारा काउंट कर लिया। बी के बाद में साउथ का स्टेट भी है, उत्तराखंड मतलब तमिलनाडु कर्नाटक, वहां से भी हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो हर बच्चे का, हर अभिभावक को मेरे लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जैसे इन पेरेंट्सों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, आप लोग भी अपना विश्वास जताएं। एक बार आप लोग, हमारा जो सबसे मेन है सर कि हम 7 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो देते हैं। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो 7 कोई कौन दे हुए ऑल ओवर इंडिया के अंदर शायद कोई भी नहीं देता होगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि 7 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है। आप आगे डेमो लें, 7 डेज बाद में आपको कोई कंसिस्ट नहीं करेगा, आपको कोई कॉल नहीं करेगा कि आपको एडमिशन करवाना है। अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा इसके लायक है तो हम एडमिशन लेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये कोचिंग हमारे बच्चे के लायक है तो आप एडमिशन करें। अगर 7 दिन में भी अगर जी नहीं दा पाए तो स्पेशल रिक्वेस्ट पर 7 दिन और भी दे देंगे, कोई बात को नहीं, थारे नाम पर मान लेंगे। ये ज्यादा और क्या होगा बताओ? सर वो तो RIMC को पहलो बड़ो अचीवमेंट हो, मनिया लगे 15 स्टेट का टाबर आवेला, अब के 15 का 15 थे ही काट दो सीट हर स्टेट की। देखो भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का, सबका, पेरेंट्सों का साथ है, और आप जैसे भाई बड़े भाइयों का भी आशीर्वाद है। तो कोशिश यही है कि ये सिलेक्शन का दौर ऐसे ही बढ़ता जाए, और हमारी मेहनत में कभी कभी आएगी नहीं। शुरुआत से उसी ग्राउंड पे मेहनत की थी, और वही अपना टारगेट था कि हर एक बच्चे को, हर ग्रामीण बच्चे को, मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ सर, मैंने 3-3 साल तक फ्री बच्चे भी पढ़ाए हैं। वो पेरेंट्स आज यहाँ अवेलेबल नहीं है, वरना आपको मैं बात करवाता। और मैं किसी पे आभार नहीं जता रहा, लेकिन मैं मेरी क्षमता, मेरा दिल दिखा रहा हूँ कि हम लोग इतना भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस पेरेंट्स के, मुझे पता है कि अगर 7-8-10 हज़ार रुपये मंथली सैलरी है तो वो हमें फीस कहाँ से दे पाएगा। उसको जयपुर में रहना भी है, खर्चा भी उठाना है, बच्चे को कॉपी किताब भी दिलानी है, सारी करनी है। और हमारा फीस वगैरह का सिस्टम स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि हमारी एक फिक्स कंप्लीट वो है पैकेज है, उसके अंदर पूरी साल के अंदर आपसे 1 रुपया भी अदर कॉस्टिंग नहीं मानी जाएगी। बच्चे को हमारे पास एडमिशन करवाने के बाद में उसके फॉर्म फिल करना, उसकी स्कूल सेलेक्ट करना, उसको एग्जाम दिलवाना, उसका मेडिकल करवाना, उसको फाइनल सिलेक्शन करवाना और स्कूल तक छोड़ के आना, ये हमारी जिम्मेदारी है। फौज में लागबो आसान है, लेकिन वो पेपर पार कर एकदम भी स्कूल में एडमिशन लेबो दोरो है। क्योंकि जत्ती प्रोसेस एक आर्मी के मायने भर्ती बाकी हुए, बत्ती ब्यू ज्यादा प्रोसेस, क्योंकि आर्मी की भर्ती के मायने इंटरव्यू को नहीं हुआ, लेकिन 8 इंटरव्यू हुए,
बटे मेडिकल लेवल भी ई तरीका जांच को नहीं है जखो अब बच्चा को मेडिकल लेवल हुआ है मतलब जखो आर्मी को मेडिकल हुआ है और हुआ है डायरेक्ट भर्ती हुआ है बाकी मायने ब्लड टेस्ट और चीजा को नहीं करे लेकिन अब बच्चा की सारी डीएनए है जो तो भी है ब्लड टेस्ट है आगे जार कोई बड़ी बीमारी नहीं हुए कोई मतलब जखो पढ़ावे है वो सरकार के ऊपर बोझ न पड़े वो सगली चीजा देख कर ले हुए हैं सारी चीजा चेक हुआ है साहब दिल्लाज जी सैनिक स्कूल के मायने अपने जो भी सिविल के मायने गवर्नमेंट को 100 बड़ा हॉस्पिटल हुआ यहाँ पर झुंझुनू की बात करा बीडी के हॉस्पिटल है जयपुर की बात करा एसएमएस काउंटिया हॉस्पिटल है बटे मेडिकल हुआ है आरएमएस के अंदर ही पूरा 7 डेज का कंप्लीट अपना होता है एमएच हॉस्पिटल के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल जहाँ से कोई किसी की जानकारी नहीं हो सकती कोई किसी का पॉइंट हो तो उसको अलाउ नहीं कर सकते वो चीजें हैं नवोदय स्कूल में आपके सिर्फ मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन होता है बाकी सैनिक मिलिट्री बिल्कुल भाई बात है अब आरआईएमसी देश की जगह एकमात्र स्कूल है कॉलेज है जखा के मायने टाबर जावे राजस्थान की एकमात्र सीट रिजर्व है और 20 सीट के मायने सिलेक्शन दिया है एस्पायर गुरु एकेडमी तो डिफेंस की थे सोच रखी है तो बिल्कुल एक बार आओ विजिट करो धन्यवाद राम राम साहेब